अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में कुछ जानकारियाँ, जैसे कुछ बेसिक जानकारी है। यह क्या है? पूरा वृत्त। वृत्त की यह क्या हो जाती है? चारों तरफ परिधि हो गई वृत्त की। बीच में क्या होता है? केंद्र। यह क्या है? केंद्र है। उसके बाद जो वृत्त के अंदर का जो ये भाग होती है, ये टोटल भाग को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं। अब वृत्त में अब पढ़ते हैं एक वृत्त के बारे में। ये वृत्त होता है, वृत्त के बीच में क्या होती है? एक केंद्र होती है, और केंद्र से जो चाप एक बना है, जैसे चाप आप लोग देखे होंगे, चाप के आकार की ये बन जाता है। यहाँ पर कुछ थीटा होता है, यानी कुछ कोण होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चाप की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम चाप की लंबाई कहते हैं। और इस घर यानी यह जो भाग बच रहा है, ये टोटल वाली भाग, इस भाग का नाम क्या है? यह क्या है? त्रिज्यखंड। अब ध्यान देंगे कि यह त्रिज्यखंड किस चीज का है? यह वृत्त का त्रिज्यखंड है। क्यों? क्योंकि यह एक छोटा सा पार्ट है, इसको कहते हैं खंड। यानी पूरी भाग में से कुछ पार्ट को हटा दिया जाता है, तो जो भी पार्ट यानी भाग बचता है उसके कहते हैं खंड, त्रिज्यखंड। यानी कि यह एक त्रिज्या से बना हुआ खंड है, जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसमें ज्ञात करना होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र क्या होता है? जैसे कि जो अंदर का भाग है, तो पूरा सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे, सॉरी, पाई आर स्क्वायर यह किसका सूत्र हो जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाता है। और इसमें यहाँ पर क्या है? थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा। बटा में क्या हो जाता है? 360। क्यों? क्योंकि वृत्त जो होता है पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है? एक 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एक गोलाकार है। अब ऊपर वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला घर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड। वृत्त का क्या कहते हैं इसे हम? दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका हम लोग क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, इसका भी यह क्षेत्रफल था, इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यह कब लगेगा? जब आपका वृत्त त्रिज्यखंड के बराबर हो। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी एक बड़ा सा ये वाला भाग, यानी कि आपके पास यदि वृत्त है, तो ये वाला भाग आपको कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं? वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो थीटा का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? मान रहा होगा। और पूरी थीटा का वैल्यू होती है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से क्या हो जाता है? यह थीटा, यानी यहाँ पर अगर जीरो है तो जीरो मानने की बात, यहाँ पे 60 है तो 60, यहाँ पे जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? उसमें से घट जाएगी। ये तो हो गई त्रिज्यखंड के बारे में। यह सब किसके बारे में हो गई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही दो पढ़ना था। और इसमें का और मैं बाकी बताता हूं। अब हम लोग वृत्त का कुछ भाग समझेंगे। वृत्त के बीच में क्या होता है? आपका केंद्र। और ये जो भाग आती है, इस भाग को क्या कहते हैं? वृत्त का। एक बात बताइए, अगर पूरा बड़ा है उसमें से एक छोटा सा भाग लिया जाता है, छोटा को क्या कहते हैं? लघु। वृत्त का, या सीधे मैं लिख सकता हूं यहां पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह क्या है? लघु वृत्तखंड है। इसका क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब हम लोग क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो इसका सूत्र बनता है। जैसे देखिए, यहाँ से एक ये बना होगा, और ध्यान देंगे यह पूरा पार्ट, मैं जो लाइन लगा रहा हूँ वो ध्यान देंगे, यह क्या है आपका? एक, यह जो पूरा बना वो आपका क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
और इसमें से घट जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और इसमें से ये वाला पार्ट जो है से घट जाएगा। ये क्या हम लोग का बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर सूत्र हो जाता है त्रिज्यीय खंड का पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। यहाँ तो कुछ बताया नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है। यह त्रिभुज हो सकता है तो समबाहु हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह का त्रिभुज हो सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए कि साइन का जो मान यानी कि यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस जगह का थीटा का मान। आर स्क्वायर इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें आर क्या है आपका, जो भी इसकी भुजा है वो सभी क्या है आपकी त्रिज्या है। यदि यहाँ पे साइन अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अगर मान लिया जाए यहाँ पर साइन अगर 120 डिग्री अगर दिया हुआ है, अगर इस जगह पर 120 दिया रहेगा तो यहाँ पर फिर भी कितना लिखाएगा साइन 60। क्यों, क्योंकि साइन 60 इसका दुगना होता है। तो जितना कोण 120 का मान होता है उतना ही साइन 60 का मान होगा। ये हो गया लघु। अब ऊपर वाला जो भाग बचता है ये पूरी वाली भाग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह क्या हो जाता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग ध्यान देंगे, ये पूरा बड़े वाले क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा बड़ा क्या हो जाता है, ध्यान देंगे, यह जो पूरा बड़ा वाला बनता है वो आपका क्या बन जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। हमको ये भाग ज्ञात करना है ना, इस जगह को छोड़कर, यानी इस जगह को छोड़कर ये जो पूरा भाग है ये भाग हमको ज्ञात करना है। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा का क्षेत्रफल में से यह भाग क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब भी बनाएंगे उस समय इसका सूत्र लगा के बना सकते हैं। उस समय जब भी बनाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ आपका मान आ जाया रहेगा। आपका ये बेसिक डिटेल्स था, मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बना दिया। आगे फिर अगले क्लास में बताई जाएगी चैप्टर का क्वेश्चन।